हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज ए करियर। सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही आप कितने सारे करियर को परस्यू कर सकते हो, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग डिज़ाइनिंग तो सीखते हैं, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, चाहे वो आप किसी मेंटर के थ्रू हो, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो देख के थ्रू हो, चाहे आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, मगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करियर को लेकर कहाँ जाना है। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि हम करियर रिलेटेड, जहाँ से आपको करियर में ग्रोथ मिल सके, उस रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो कंटेंट मैं आपके सामने शेयर करता रहूँ, और साथ ही साथ में जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्टवेयर स्किल है, उसके भी वीडियोस आते रहेंगे। तो हाय, मैं हूँ आपका अमित सर, और आप देख रहे हो डिजिटल अमिताभ चैनल, जहाँ पे मैं करियर डिज़ाइनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज ए करियर को बात करने के लिए मैं आज आपके सामने एक ई बुक्स के बारे में बात करूँगा। हाँ, यस, आपने सही सोचा है कि ये ई बुक्स जो है, ये रिसर्च मैंने ही किया हुआ है। तो ये रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत सारा चीज़ें रिसर्च करने के बाद ये चीज़ सामने आया है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने रिसर्च किया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक बिगिनर के लिए जो एक डिज़ाइनिंग फील्ड में करियर बनाना चाहता है, उसके सामने एक टोटल पाथ मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, जहां से आपको पता चल सकता है कि आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड, डिज़ाइनिंग सीखने के बाद एक बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल अगर आप डेवलप करते हो तो आप कितना दूर तक जा सकते हो, और नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ आपके कितना डेवलपमेंट हो सकता है। इसीलिए इस बुक्स का नाम है डिज़ाइनिंग करियर पाथ, जहाँ पे आप एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, हाउ डू अचीव ग्रोथ इनटू ए सॉलिड पावरफुल डिज़ाइनिंग करियर। सिंपल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टैटिस्टिक्स क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या डेट हो चुका है, कौन से कंपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हायर करता है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आप किस तरीके का करियर यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो कि आज के डेट में आप देखोगे ये सिंपल सा एक रिसर्च किया हुआ है कि 2025 तक हमने रिसर्च किया, जहाँ पे एक बहुत $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है, और ये ईयर ऑन ईयर 5% 10% ग्रोथ आपके हर एक जगह पे मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि हर जगह में काम आता है, चाहे वो रिलेटेड टू मल्टीमीडिया एनिमेशन रिलेटेड हो, चाहे रिलेटेड टू मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिलेटेड टू मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिलेटेड टू कोई सिंपल रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे FMCG इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेड हो चुका है, या फिर इन पे सैचुरेशन आ चुका है, या फिर, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है। आप जितना क्रिएटिव यहाँ पे होगे, उतना ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगा, और ये क्रिएटिविटी, ये आपके स्किल में डेवलपमेंट तभी आएगा जब ईयर ऑन ईयर, डे ऑन डे, हर दिन, हर टाइम आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इन सेक्टर में, जैसे कि लेआउट डिज़ाइनिंग, UI डिज़ाइनिंग, टाइपोग्राफी, डिजिटल पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, वेब बैनर, इमेज एडिटिंग, लोगो, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट टेम्पलेट्स। ये सारे काम आप कर सकते हो, मगर एक अकेला इंसान ये सारा काम नहीं कर सकता। आगे जाके हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तब देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितने तरीके की होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि विजुअल आइडेंटिटी, मतलब विजुअली इस प्रोडक्ट का आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं। मार्केटिंग मटेरियल जैसे कि ग्राफ्स वगैरह, हम प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, उसमें भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ करते हैं। मोशन ग्राफिक्स, एग्जैक्टली मोशन ग्राफिक्स, जो आप मीडिया इंडस्ट्री, मूवीज़ वगैरह देखते हो, उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनर लगता है। इस तरीके से आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी स्टार्ट होता है। अब हम अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, टॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको कुछ
रिनाउंड डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की नाम बात करेंगे। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री वर्सेस जॉब्स की जो करियर एग्जैक्टली आप परस्यू कर सकते हो। अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देखोगे, यहाँ पे हम दोनों चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जॉब प्लस बिजनेस। तो अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखें तो एज ए डिज़ाइनर आप देखो कितने तरीके का करियर अपॉर्चुनिटी एक सिंगल स्किल होने पर आपके ओपन हो जाते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, वेब लेआउट आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट, विजुअल इमेज एडिटर, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड डिजिटल पेंटिंग, इमेज एडिटर। तो ये सारा भी सिर्फ मैं कुछ नाम में आपके सामने ले रहा हूँ। अगर आप बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल सीख सकते हो तो बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके का करियर परस्यू कर सकते हो आफ्टर एनहेंस योर स्किल एंड ऑल दैट। अगर मैं कुछ इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स देखो तो यहाँ पे मैं 2021 का कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लाना चाहूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यार और यार किस तरीके के ग्रोथ हम इंडस्ट्री में आ रहे हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, आप मतलब जॉब हो, कहीं पे भी आपकी इसकी अपॉर्चुनिटी ओपन है। ये जो सैलरी, कितना सैलरी एक अच्छे डिज़ाइनर का होता है, ये मैं यूएस का मैं बोल रहा हूँ। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कम है, मगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप अपना स्किल डेवलप करोगे तो आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे पहुँच सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ हम बात ये नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ जॉब ही करना है, राइट। अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तब भी हम आराम से एक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप साइड बाय साइड जॉब करते हुए, साइड बाय साइड, या फिर आप जॉब ना करते हुए फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बोलूँगा पहले 3-4 साल आप किसी इंडस्ट्री में जॉब कर लो और साइड बाय साइड अपना जर्नी स्टार्ट करो एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड उसके बाद फिर स्विच कर सकते हो आप कि यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि एक डिज़ाइनिंग स्किल आपके पास होगा तो आप घर बैठे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी मरता नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो इंडस्ट्री था पहले भी, क्योंकि जब कंप्यूटर नहीं था, जब लोग इतने सारे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे, तब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता था। शायद हो सकता है कि वो हैंड पेंटेड से हो। उन स्किल आर्टिस्ट आज के डेट में अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया होगा तो आज के डेट में वो ज़ीरो हो चुके हैं। मगर हाँ, ये इंडस्ट्री था, है और रहेगा। तो ये एवरग्रीन नॉन सैचुरेबल इंडस्ट्री माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि एक कंपनी क्यों एक अलग से ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर किसी एजेंसी हो, तो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमेशा एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होता है। आज के डेट में एक ब्रांड आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप की किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम किस किस जगह पे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि फ्रीलांसिंग से आप स्टार्ट करो, सिंपल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट फ्रीलांसिंग। उसके बाद आप ब्रांड डिज़ाइनिंग एजेंसी बना सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग एजेंसी बना सकते हो, जैसे कि मेरा एक प्रोडक्शन है। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, टी शर्ट डिज़ाइनिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट डिज़ाइनिंग, गिफ्ट डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, बैग डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, चिल्ड्रन बुक डिज़ाइनिंग, प्रिंट मीडिया में जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना सकते हो, NFT आर्टिस्ट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। वेरियस अपॉर्चुनिटी आपके पास ओपन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करोगे। सिंपल है, आप पहले अपने आप को स्किल डेवलप करो। मैं आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये हर एक जितना भी मैंने सेगमेंट बताया, ये हर एक सेगमेंट एक इंडिविजुअल लेवल पे ही बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो अगर उसके बारे में बात करेंगे तो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग वीडियो सीरीज में मुझे बात करना पड़ेगा कि किस तरीके से एज ए आर्टिस्ट आप इस इंडस्ट्री में फोकस हो सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर कौन सी इंडस्ट्री आपको ज़्यादा पसंद है, कौन सा चीज़ पसंद है, तो मैं उस बारे में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।
सबसे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट होता है कि एज ए बिगिनर आप इन साइट पे आप जा सकते हो, लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, बहुत सारा साइट्स है। वहाँ पे जाके एज ए फ्रीलांसर आप साइन अप करके अपना एक प्रोफाइल बनाओ, और प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मगर ये मैंने एक लाइन पे बोल दिया, ये एक लाइन का गेम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बैकएंड पे, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो सीरीज में, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ करियर रिलेटेड फोकस रहेंगे, और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि स्किल डेवलपमेंट पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी बात करेंगे। उसके बाद एज ए फ्रीलांसर आर्टिस्ट आप इन सेगमेंट पे भी काम कर सकते हो। एज ए सिर्फ फ्रीलांसिंग में भी देखिए कितने सारे सेगमेंट ओपन हो जाते हैं आपके लिए। सिर्फ फोटोग्राफी इमेज एडिटर के हिसाब से, सिर्फ वेब डिज़ाइनर के हिसाब से, सिर्फ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर बोल के कोई नहीं होता। एज ए अपने आप को एक नीश बेस डिज़ाइनिंग डिज़ाइनर बनाइए। चाहे आप सिर्फ लोगो बने तो आप एक लोगो डिज़ाइनिंग स्पेशलिस्ट बनाइए। उस हिसाब से अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। उसके बाद उसी फ्रीलांसिंग जर्नी को धीरे धीरे खुद करते हुए आप अपना एक टीम बना सकते हो, और उस टीम की मदद से आप बना सकते हो अपना एक ब्रांड डिज़ाइनिंग एजेंसी, जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी रिनाउंड ब्रांड हो, आपके पास जाएगा और उसकी सारे डिज़ाइनिंग कंटेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक, एक अगर स्टार्टअप है तो उसकी लोगो से लेकर, उसकी ब्रांड कलर से लेकर, वेबसाइट से लेकर, विजिटिंग कार्ड से लेकर सब कुछ आप बना सकते हो। और एक अगर रिनाउंड कंपनी है तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट डिज़ाइनिंग पैटर्न को समझ के उसको और ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और आज के डेट में सोशल मीडिया आया है, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करने के लिए एक डिज़ाइनिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ता है। उसी डिज़ाइनिंग एजेंसी में धीरे धीरे जैसे ही आप ब्रांड बना स्टार्ट करो, उसी के बाद आप अपना एक अलग सेगमेंट बनाओ वेब डिज़ाइनिंग में, क्योंकि वेबसाइट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद एक इंडिविजुअल हो तो आपके खुद के भी एक वेबसाइट होना चाहिए, चाहे आपकी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करने के लिए हो, चाहे आप अभी कंपनी एजेंसी बना रहे हो तो उसके लिए भी। हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ से खुद कीजिए, और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो वो किसी से करवाइए। कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में ग्रोथ पाने के लिए। उसके बाद अलग से हम एक सेगमेंट आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग, जो आज के डेट में बहुत डिमांडिंग स्किल है। और वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारा सब थीम आ जाता है, मतलब सब टॉपिक आ जाता है, सब निश आ जाता है। क्या, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ो और सिर्फ इवेंट की वीडियो एडिटिंग करो। अगर आप सिर्फ यूट्यूबर को समझ सकते हो तो सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग करते हो। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी के पकड़ते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी के लिए वीडियो एडिटिंग करते हो। तो ये बहुत अच्छा स्किल है, जो स्किल आप डेवलप कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे भी वीडियो एडिटिंग का एक पूरा सीरीज मैंने दे रखा है, मोशन ग्राफिक्स का सीरीज चल रहा है, उस पर जाके आप सीखिए और अपने आप को स्किल्ड बनाइए। तब जाके देखिए, अगर आप स्किल्ड होंगे तो आपकी काम की कमी नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देखिए, इस एक वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में भी कितने सारे सब इंडस्ट्री हो जाता है, लाइक यूट्यूब, रियल एस्टेट, एजुकेशन, वेडिंग, इवेंट्स, मार्केटिंग, न्यूज़ चैनल, एनजीओ, कॉर्पोरेट, टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड मेनी मोर। तो आप सारे सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, एक सिंपल सेगमेंट को पकड़ के आप अपना वीडियो एडिटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड, दैट इज़ वेरी डिमांडिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप अपने डिज़ाइनिंग से आप किसी और कंपनी जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करता है उसके लिए डिज़ाइनिंग बना सकते हो, या फिर आपकी खुद की डिज़ाइन बना के भी आप ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक बहुत लंबा सीरीज़ लाने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज ए डिज़ाइनर। उसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फुलफिलमेंट वगैरह वो आपको लुकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे फुलफिलमेंट पार्टनर होते हैं जिनके साथ आपको टाई अप करना होता है, और आपकी डिज़ाइनिंग वो फुलफिलमेंट पार्टनर टाई अप करके वो फुलफिल करेगा। उसी प्रिंट ऑन डिमांड में बहुत सारा सब कैटेगरी आ जाता है। तो अब देख रहे हो कि एक सिंपल स्किल होने पर आप जर्नी स्टार्ट किए थे फ्रीलांसिंग से, और फ्रीलांसिंग के बाद आप किस तरीके से अपने करियर को ग्रोथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हो।
उस प्रिंट ऑन डिमांड में भी एक छोटा सा सेगमेंट मगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है टी शर्ट डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप सिर्फ टी शर्ट को पकड़ के ही अपना डिज़ाइनिंग एनहांस स्किल बना सकते हो, जिसमें आपकी सारे स्किल एक जगह काम आ जाता है। और आज के डेट में ये टी शर्ट बिजनेस क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए ब्रांडिंग, टीवी सीरीज़, वेब सीरीज से लेकर सब कुछ प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो बच्चा। उसी प्रिंट ऑन डिमांड का एक सब कैटेगरी है कॉर्पोरेट गिफ्ट डिज़ाइनिंग। कॉर्पोरेट गिफ्ट डिज़ाइनिंग में फ़ोटो फ्रेम से लेकर, पेन से लेकर, कैप से लेकर, मग से लेकर सब कुछ सब्लिमेशन प्रिंटिंग रिलेटेड चीज़ें आप एज ए गिफ्ट आइटम बना सकते हो, इंक्लूडिंग टी शर्ट। क्योंकि अगर आप सिर्फ गिफ्ट सेगमेंट को भी पकड़ोगे तो आप, सही बताओ तो आप डिज़ाइनिंग कर करके थक जाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं आपके घर पे कुछ इवेंट्स है तो मैं उन पे क्या गिफ्ट दूँ। और कॉर्पोरेट गिफ्ट जैसे कि डायरी, पेन वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे मैंने मेंशन कर रखा है, ये सारा चीज़ें आपको दे सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री आज के डेट में। क्लॉथिंग ब्रांड, अपैरल ब्रांड हर डे हर कोई बना सकता है, मगर एक फैशन डिज़ाइनिंग ही ऐसा एस्पेक्ट है जो अच्छे से अच्छे डिज़ाइनिंग वैल्यू को समझ के डिज़ाइनिंग कर सकता है। और आज के डेट में जितने सारे आप क्लॉथिंग ब्रांड देखोगे, इनके आगे कोई ना कोई फैशन डिज़ाइनर होगा ही होगा, या इंडिविजुअल या फिर कोई एजेंसी। अगर आप है, क्योंकि फैशन इलस्ट्रेशन एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं और नॉर्मल चीज़ें इलस्ट्रेशन एक डिफरेंट चीज़ हो जाता है। उसके बाद सेगमेंट आता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, जो कि आज के डेट में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड ज्वेलरी या फिर कोई और, यहाँ पे मैं ज्वेलरी की जो बात कर रहा हूँ वो है मतलब जो एक तरीके के ज्वेलरी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, और वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है, और उसके लिए भी डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ता है। मैं एक वीडियो में ये सारा चीज़ें, मैं सिर्फ टॉपिक ऊपर से जा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक ये डिज़ाइनिंग पे करियर परस्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, मैं आगे इस सीरीज़ में लाऊंगा, एक एक सेगमेंट पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से सेगमेंट पे अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, और मुझसे आके बात करो। मैं आपको टू दी एक्सटेंड मैं आपको हेल्प करूँगा कि आप अपने करियर जर्नी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे फेसबुक एंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे से आप 1 घंटा बात कर सकते हो मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर। मेरे वेबसाइट में जाओ digitalnobita.com, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगा जहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से आप बात कर सकते हो फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। उसके बाद आता है बैग डिज़ाइनिंग, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट लाइक ज्वेलरी। ये एक स्टाइल सेगमेंट हो जाता है, बैग्स, ज्वेलरी और इन सब को डिज़ाइनिंग करने में। और मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो यहीं पे पास में बैठ के बैग डिज़ाइनिंग करता है यूएस मार्केट के लिए, और ही सेटअप ए पूरा फैक्ट्री जहाँ पे उसने अपने डिज़ाइनिंग स्किल को फैक्ट्री लेवल पे एनहांस करके लेके गया है, और आज के डेट में बहुत अच्छी जगह पहुंच गया है, जहाँ ना कि वो स्टार्ट किया था सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, और अपने आप को सिर्फ बैग डिज़ाइनिंग में फोकस किया। उसके बाद आता है पैकेजिंग, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट नॉन सैचुरेबल, क्योंकि आप छोटा सा 10 रुपये का बिस्किट खाते हो तो उसका भी पैकेजिंग में क्या डिटेल्स होना चाहिए, ये बहुत डिटेल सेगमेंट पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और उस पैकेजिंग को डिज़ाइनिंग करने के लिए एक बहुत क्रिएटिव पर्सन चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पे जाते हो, शॉपिंग मॉल पे आप चीज़ों को घर आने के बाद देखते हो, पहले देखते हो पैकेजिंग, और उस पैकेजिंग आई कैची होना चाहिए, वो पैकेजिंग इतना अपीलिंग होना चाहिए कि दूर से ही कस्टमर को अपनी तरफ खींचे अपने कंप्यूटर की प्रोडक्ट के बिना। तो इसके लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रन बुक डिज़ाइनिंग। चिल्ड्रन बुक्स एक बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन बेस्ड हो जाता है। अगर आपको इलस्ट्रेशन पसंद है, अगर आपको ड्राइंग सेंस है, तो आप एक चिल्ड्रन बुक आर्टिस्ट बन सकते हो, और नए नए बुक्स की जो कॉपीज़ आती है पब्लिशर के साथ कॉन्टैक्ट करके आप उस बुक्स के लिए इलस्ट्रेशन
बना सकते हो। आगे की डेट में जब ये सारा स्किल नहीं था तब कैरिकेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। कैरिकेचर आर्टिस्ट जो है जो न्यूज़पेपर के लिए ये सारा चीज़ें बनाता रहता था, ये सारा चीज़ें डिज़ाइनिंग करता रहता था। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक नॉर्मल ऑफलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो नॉर्मल ऑफलाइन किराना का शॉप से लेकर बहुत सारा इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह होते हैं उनके, या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं, और ये टोटली ऑफलाइन बेस है। इस ऑफलाइन पे आप साइन बोर्ड, फ्लैग्स, मार्केटिंग मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल, होर्डिंग, ऑफसेट, डिजिटल स्क्रीन प्रिंटिंग, न्यूज़लेटर, ये सारा चीज़ें कर सकता हूँ। मगर इसमें एक चीज़ है, इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग सेंस होने से नहीं होगा, इसमें आपको प्रिंट मीडिया, डिज़ाइनिंग फॉर प्रिंट मीडिया सेंस होना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था कि ब्रांड डिज़ाइनिंग एजेंसी आप बना सकते हो, उसका ही एक बड़ा सेगमेंट होता है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे आप प्रोडक्ट वीडियो एडवर्टाइजिंग से लेकर स्टिल फोटो से लेकर सब कुछ एक एडवर्टाइजिंग करते हो। आज के डेट में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक सेगमेंट की मैं बात करूँगा, दैट इज NFT आर्टिस्ट। ये एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी, NFT, ब्लॉकचेन आज के डेट में वेब 3.0 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आप अपने डिज़ाइनिंग को सेल करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। NFT के बारे में मैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरीके से उसको NFT में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा चीज़ें बता सकता हूँ। मगर NFT में आप कितना सेल करोगे, दैट इज़ अ डिस्क्लेमर। ये टोटली बेस्ड ऑन द रिसर्च, कि आपको रिसर्च करके ही करना पड़ेगा। अगर एज ए आर्टिस्ट आप एक NFT आर्टिस्ट बना सकते हो। इस तरीके से मैं अगर बोलने जाऊँ तो ये पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप देख सकते हो कि हर एक इंडस्ट्री में आपकी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो दैट इज़ ए वेरी सिंपल कंक्लूशन कि अगर आपके पास एक सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल से आप स्टार्ट कर रहे हो अपने करियर को, तो आप देखो कि कितने सारे कंफ्यूज ना होके कि कौन से करियर पे आपको जाना चाहिए, और ये धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आएगा। आप चाहे मुझसे मिलो, मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा आपकी करियर जर्नी पे। और अगर आपको ये ई बुक्स चाहिए, जबकि ये बहुत इतना वैल्यूएबल ई बुक्स मैं आपको आज दे रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको सिंपली जाना पड़ेगा, मैं ये एक लिंक दे रहा हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली अपना डिटेल्स फिलअप करना है, अपना नेम, ईमेल और व्हाट्सअप नंबर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और ये डिटेल्स फिलअप करने के जैसे आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक मेल आएगा। इस मेल पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट कन्फर्म योर सब्सक्रिप्शन। इस मेल को आप ओपन करोगे तो आपके पास एक बटन मिलेगा। उस बटन को आप क्लिक जैसे ही करोगे, तुरंत आपके पास एक दूसरा मेल आएगा, डाउनलोड योर ई बुक्स, और आप इस बटन को क्लिक करके अपना ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सिंपली 64 पेज का ई बुक्स है, बहुत रिसर्च करके मैंने बनाया है। मगर मेरी बात मानो, ये आपकी डिज़ाइनिंग करियर की बात को पूरा ओपन कर देगा कि हाँ, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या है। तो वो इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, क्योंकि आज की वीडियो में यही पेंट करता हूँ, और सही में वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि तभी आपको इस तरीके का वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।